बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सामिन, ये कहानी पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल ने सुनाई थी जो कि निहायत ही दिल दहला देने वाली है। आज मैं मामूल की गश्त पर था। रात के 2 बजे थे। एक लड़की जो 26 या 28 साल की मालूम होती थी, एक बेंच पर बैठी कुछ सोच रही थी। मशकूक मालूम करते हुए मैं गाड़ी से नीचे उतरा और उससे पूछने लगा कि यहाँ इतनी रात को क्यों बैठी है। मेरे ख्याल में था कि घर से भागी हुई है, मगर मेरे इतना पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रही है, वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे तजस्सुस में इजाफ़ा हुआ और मैंने निहायत अलर्ट होते हुए दोबारा पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। उसका तो सब्र जैसे टूट ही गया था। चिल्लाई और कहने लगी, मुसलमान मुल्क में जहाँ तमाम मुसलमान हैं, मैं मर्दों की हवस का निशाना बनते हुए इस बेंच तक पहुंची हूं। क्या यहाँ बैठने की कीमत भी मेरे जिस्म से वसूल होने वाली है? इतना सुनना था कि मैं साकित हो गया। खैर, मैंने पूछा आखिर हुआ क्या है, जिस पर उसने बताया कि वो कॉलेज की स्टूडेंट थी। चंद लड़के मुझे तंग करते, जिस पर मैंने अपने असातिज़ा के नोटिस में दिया। उन्हें डांटा गया, मगर उसके बाद वो लड़के मेरे दुश्मन बन गए। मेरी तस्वीरें खींचने लगे। बात बात पर मुझे तंग किया जाता, घर तक पीछा किया जाता, हत्ता कि मेरे माँ बाप को पता चल गया। उन्होंने तस्वीरें एडिट करके कंप्यूटर से ऐसे बना लिया कि जैसे असल ही ऐसी तस्वीरें बनाई गई हों। घर वालों ने मुझ पर शक किया और मेरी किसी बात पर यकीन ना किया और मुझसे दूर होना शुरू हो गए। मेरी हैसियत जैसे ना होने के बराबर होकर रह गई। मुझे कॉलेज से हटा दिया गया। एक अरसा तक मैं इस इंतज़ार में रही कि शायद मुझे भी घर में इज़्ज़त और मुकाम दोबारा मिल जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका और मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। इसी दौरान एक औरत मुझे मिली जो मुझे हमदर्दाना अंदाज में कायल करके अपने घर ले गई। अगले दिन मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका था। मैं घर वापस जाना चाहती थी। जब मैं वहाँ से घर के लिए निकलने लगी तो उस औरत ने मुझे रोका और एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और एक शख्स को बुलाकर, जिसने मेरी ज़िद तोड़ने के लिए मेरे साथ। मैं बुरी तरह टूट गई और परेशान हो गई। इसी दौरान उन्होंने मुझे आंखों में पट्टी बांध कर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, जहाँ मुझे फ़रोख्त किया जाना शुरू कर दिया। एक दिन मैं वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गई और थक जाने के बाद यहाँ आकर बैठ गई। आप मुझे बताएं, क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला ज़िम्मेदार कौन है? वो लड़के, मेरे माँ बाप, मुझे बाद में मिलने वाली औरत? क्या हमारे भाई भी किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं और हमारे माँ बाप इन पर नज़र रखे हुए हैं? क्या कोई और बहन भी इस कहबा खाने का हिस्सा बनेगी? क्या हमारी गली मोहल्ला में आवारा बहने वाले लड़कों को रोका जाना चाहिए? अगर मुझे घर में सहारा मिला होता तो मैं घर से ना भागती, बल्कि मेरे वालिदैन मेरा साथ देकर उन लड़कों के घर वालों से मिलते और कई लड़कियों और उनके घर की हिफाजत होती। मैंने 5 लेडी कांस्टेबल्स और पुलिस नफरी को साथ लिया और उस लड़की को गाड़ी में बिठाकर उस औरत के घर रेड किया। औरत से 14 लड़कियां, जिनकी कहानी इससे भी दर्दनाक थी, को बरामद करके उनके वालिदैन के हवाले किया और एक नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका फराहम किया। वालिदैन को समझाया और एहसास दिलाया कि अपने बच्चों से किनारा कशी करके हम उनको किस दलदल में फेंक रहे हैं। फिर उन लड़कों के घर रेड किया गया तो लैपटॉप से दर्जनों लड़कियों की तस्वीर बरामद की, जिनको वो ब्लैकमेल करते थे। इन सब के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। आज वो सारे मुल्जिम जेल में सज़ा काट रहे हैं। लड़की की शादी हो चुकी है और उसका शौहर इसके बारे में सब जानते हुए भी खुशी से रह रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या भाइयों, वालिदैन, शौहर, बेटों जैसे रिश्ते होते हुए हमारी औरतें गलत नज़रों से महफूज हैं? क्या हमें उनसे दोस्ताना रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, ताकि अगर उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो ये इस यकीन के साथ बता सकें कि उनकी मदद की जाएगी और उनका यकीन करके साथ दिया जाएगा। अगर इनसे सच में कोई गलती हो भी जाए तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की मदद हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।